अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में मैंने आपको ये बताना है कि हम घर में बड़ी आसानी से और बहुत ही मज़ेदार रोगनी नान कैसे बना सकते हैं। उसके लिए हमें किसी भी मेहनत की, किसी भी ओवन की, तंदूर की, स्टीम की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमने सिर्फ तवे के ऊपर बिल्कुल नॉर्मल रोटी की तरह बहुत ही अच्छे नान बना लेने हैं। और नान तकरीबन सब लोगों को पसंद होते हैं और यहाँ पे मिलना थोड़ा सी मुश्किल होते हैं ताज़े नान, क्योंकि तंदूर वगैरह इतने अवेलेबल नहीं होते और रेस्टोरेंट वगैरह से अगर आप मंगवाएं तो आपको थोड़े से एक्सपेंसिव पड़ते हैं। तो बेहतर ये होता है कि आप नान घर में बना लें और जब भी आपका दिल करे आप उस वक्त ताज़े बना के खा सकते हैं। उसके लिए हमने करना क्या है कि एक बर्तन में तकरीबन 1 किलो मैदा डाल लेना है। 1 किलो मैदा अगर आप लेते हैं तो उसके आपके 8 से 9 या 10 नान बन सकते हैं। और ये अरीना दी त्रिगो तकरीबन सब मार्केटों पे पड़ा होता है, तो आपने ये ले लेना है। एक इसको खुले बाउल में डालना है। मैंने कम बनाने हैं इसलिए मैं आधा किलो डालूंगी और उसी हिसाब से इंग्रेडिएंट्स भी बताऊंगी। आधा किलो हमने मैदा डाल लेना है एक खुले बाउल में, और साथ हमने डाल लेना है फ्रेश ईस्ट यानी हमीरा। वो मैंने आपको बताया था मरकाडोना से मिलते हैं जो साशे फ्रेश ईस्ट के, वो आप डाल सकते हैं, या जो मिलते हैं क्यूब्स होते हैं वो भी आप, अगर आधा किलो मैदा ले रहे हैं तो आप 1 क्यूब डाल सकते हैं। इसमें ये साशे है, ये 1 किलो वाले का होता है, तो इसको हम आधा किलो हमने मैदा डाला तो आधा साशे हम ईस्ट का डाल लेंगे। साथ हम ऐड कर लेंगे 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच चीनी। 1 बड़ी चम्मच भर के दही डाल लेंगे। इसका ये फ़ायदा होगा कि जो नान है वो बहुत सॉफ्ट बनेंगे। और साथ हम डाल देंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल के। पहले खुश्क इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और उसके बाद ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो हम इसको गूंथते जाएंगे बिल्कुल नॉर्मल आटे की तरह। इसको हमने 2 घंटे के लिए रख देना है। 2 घंटे के बाद जब ये फूल जाएगा तो फिर आपने इसको एक दफ़ा हाथों से गूंद के तो फिर 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है और आपकी बड़ी ही नरम व मुलायम डो तैयार हो जाएगी। अब आपने इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं और खुश्क आटा लगा के तो तवे पे हल्का सा ग्रीस ऑयल करके तो तवे पे डाल देना है। अगर आप ज़्यादा ऑयल डालना चाहती हैं तो ज़्यादा डाल लें, लेकिन अगर आप बिल्कुल ड्राई नान बनाना चाहती हैं तो सिर्फ तवे को हल्का सा ग्रीस करना है। जब एक साइड से ब्राउन हो जाए तो साइड चेंज करके आप इसके ऊपर तिल डाल सकती हैं या अपनी पसंद का कोई भी फ्लेवर तिल डाल के तो साइड चेंज कर दें। और जब दोनों साइडों से ब्राउन हो जाए तो उतार के आप प्लेट में रख लें। और इसी तरह हम एक और बनाएंगे। इस पे हम थोड़ा सा धनिया लगाएंगे कटा हुआ, और ये धनिया वाला नान हो जाएगा। इसी तरह आप जिंजर लगा सकते हैं, गार्लिक लगा सकते हैं, जो भी फ्लेवर आप नान में ऐड करना चाहते हैं। तो ये देखें ये पक गए हैं और ये बड़े ही सॉफ्ट और अच्छे नान हैं। आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपके कैसे बने हैं। और रमज़ान में तो स्पेशली ये बहुत इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि जितना भी हमारा फ्राइड आइटम्स होते हैं, पकोड़े कबाब, उनके साथ बड़े मज़े के भी लगते हैं और बड़े शौक़ से खाए भी जाते हैं। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो किसी न किसी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।